सऊदी एयरलाइंस, आप लोगों को पता है कि सऊदी एयरलाइंस सऊदीया की एयरलाइंस है जो कि सऊदी अरब से जितने भी गैर मुल्की अपने देश जाना चाहते हैं, चाहे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चाहे जिस जगह में, ये लोग सऊदी एयरलाइंस को ज्यादा चूज करते हैं क्योंकि सऊदी एयरलाइंस जो है थोड़ी महंगी एयरलाइंस है, लेकिन इसकी फैसिलिटी और जो लगेज होता है इसमें ज्यादा मिलता है, इसलिए लोग ज्यादा चॉइस करते हैं कि हम सऊदी अरब के एयरलाइंस, सऊदी एयरलाइंस से ही अपने घर जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर यही देखने को मिलता है। खासकर जो सऊदी अरब में डोमेस्टिक्स में काम करते हैं वो लोग सऊदी एयरलाइंस से ही घर जाते हैं। उससे उनका क्या होता है, ज्यादा लगेज भी चला जाता है और उसमें जो है उनका जो हैंडबैग है वो भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब फैसिलिटी भी अच्छी खासी है। बस उसकी जो टिकट की प्राइस है महंगी है, लेकिन ज्यादातर लोग सऊदी एयरलाइंस से ही जाना पसंद करते हैं। तो सऊदी एयरलाइंस फ्लाइट के बारे में मैं आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि आप सऊदी एयरलाइंस से अगर टिकट ले रहे हैं तो कौन सा टिकट लेना चाहिए जिससे आपका सामान ज्यादा से ज्यादा जाए। तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी एयरलाइंस की जो फ्लाइट है इसमें अगर इकोनॉमी में बात करेंगे तो इसमें 3 तरह के टिकट मिलते हैं और बिजनेस क्लास भी होता है और फर्स्ट क्लास भी होता है। तो हम अगर इकोनॉमी की बात करेंगे, इकोनॉमी में जो ये 3 तरह के टिकट मिलते हैं सऊदी अरब में, तो जो अगर आपने इकोनॉमी में थोड़ा सा सस्ता टिकट ले लिया है तो उसमें आपको केवल 7 किलो हैंडबैग ही जाएगा, उसमें लगेज आपका नहीं जाएगा। और अगर इकोनॉमी में दूसरा आपने ले लिया है वो थोड़ा सा महंगा होगा, तो उसमें आपको 7 किलो आपका हैंडबैग रहेगा और 23 किलो आपका लगेज बैग रहेगा। और अगर आपने जो इकोनॉमी में एक मतलब रेगुलर में है, जो सभी लोग ज्यादातर उनको यही मिलता है, तो उसमें ये होता है कि 23 किलो का जो लगेज है 2 बैग हो जाता है और एक हैंड बैग हो जाता है 7 किलो का, जो कि ये सामान ज्यादा हो जाता है, 23 गुना 46 किलो हो जाता है। तो ज्यादातर लोग सऊदी एयरलाइंस इसीलिए चूज करते हैं और उसकी जो टाइमिंग और फैसिलिटी जो सबसे बेस्ट है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग सऊदी एयरलाइंस को चूज करते हैं। तो सऊदी एयरलाइंस में इकोनॉमी में 3 तरह के टिकट है जो मैं बता चुका हूँ। और अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करेंगे और बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो उसमें एक ही तरह का टिकट है, जो कि आपको उसमें हैंडबैग जो है आपको 9 किलो मिल जाता है और जो लगेज की बात करेंगे तो 32 किलो का आपको 2 बैग मिल जाते हैं, तो उसमें और ज्यादा हो जाता है। लेकिन बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास का टिकट बहुत महंगे पड़ता है, तो सभी लोग ज्यादातर इकोनॉमिक क्लास से ही जाते हैं, इसलिए आपको उसमें 23 का 2 बैग लगेज मिल जाता है और एक हैंडबैग 7 किलो मिल जाता है। अब कुछ भाई मुझसे इससे पहले सवाल भी किए थे कि भाई सऊदी एयरलाइंस में मुझे 23 + 7 ही दिखा रहा है, तो भाई इकोनॉमी में 3 तरह के टिकट मिले, तो आप उसमें एक ही बैग 23 किलो का लेके जा सकते हैं और 7 किलो। अगर उसमें टिकट में आपके 2 बैग्स लिखा +7 किलो हैंड बैग लिखा, तो समझ लीजिए आपका अगर 2 बैग्स लिख लिया है तो आप 23 किलो का 2 लेके जा सकते हैं। और एक है केवल हैंड बैग ही 7 किलो लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेके जा सकते। और अगर हम हैंड बैग में इसमें साइज की बात करेंगे जो इकोनॉमी क्लास की है, तो 56 × 45 × 25, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। और अगर हम फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास की बात करेंगे तो इसमें आप फर्स्ट क्लास में जो है इस तरह से बैग रहना चाहिए, 56 × 45 × 25 सेंटीमीटर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। इस तरह से जो फर्स्ट क्लास और बिजनेस क्लास है और इकोनॉमी में जो 7 किलो का है वो आप केवल 56 × 45 × 25, इससे बड़ा नहीं लेके जा सकते। और लगेज बैग की बात करेंगे तो हम 158 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपका, उसमें लंबाई, ऊंचाई और गहराई तीनों मिलाकर 158 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपको अगर आप उससे बड़ा सऊदी एयरलाइंस में लेके जाते हैं बैग, तो बैग तो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको फिर एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी जो कि आपको $100 देना होगा, यानी तकरीबन अगर उसको रियाल में कन्वर्ट करेंगे तो 400 से ज्यादा भी हो सकता है, 400 रियाल से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब भी आप सऊदी एयरलाइंस का टिकट ले रहे हैं तो आपका बैग 158 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको ही दिक्कत हो जाएगी। फिर उसमें ऐसा नहीं है कि आप
आपका बैगेज बैगेज नहीं जाएगा, जाएगा लेकिन फिर आपको वही $100 पे करना होगा, तो वो जो है दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए जब भी आप लोग सऊदी एयरलाइन से सफर कर रहे हैं तो आप लोग अपना सब कुछ ये ध्यान में रख के लेके जाएं कि आपका 158 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा बैगेज नहीं होना चाहिए। अब इसमें कुछ भाई कहेंगे कि हम कार्टून में लेके जा सकते हैं कि नहीं। हाँ भाई, लेके जा सकते हो, लेकिन कार्टून इस हिसाब से बनाए जो कि वो गोल मटोल ना हो, ठीक ठाक, मतलब 4 पोल का हो, अच्छा दिखता हो, उसकी रैपिंग जो है अच्छी हुई हो और उसका भी साइज उसी हिसाब से रहे, बैग के हिसाब से, उससे ज्यादा बड़ा ना हो, तो आप आसानी से उसमें लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। क्योंकि सऊदी एयरलाइंस के जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया है कि सऊदी एयरलाइंस में जो भी बैग आप लोग लेके जाते हैं वो साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छी रैपिंग से होना चाहिए, उसमें मतलब कोई भी ऐसा ना हो कि गोल मटोल हो या ऐसा जो बैग हो जो अच्छा ना दिखता हो, मतलब देखने में उसमें एकदम सही से जो भी उनके रूल्स है वो फॉलो करके आप लेके जा सकते हैं। और अगर सऊदी एयरलाइंस में आपका बैग जो है डैमेज हो जाए, यानी या आपका बैग ना मिले, तो आप किस तरह से क्लेम कर सकते हैं, तो उसके लिए सऊदी एयरलाइंस के अधिकारियों ने बताया है कि जब भी आपका अगर बैगेज नहीं मिलता है या आपका बैगेज टूट गया है, तो उसके लिए आप जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं और आप अपना बैग की हालत देख लेते हैं कि मेरा बैग फूट गया है, तो आप बाहर ना निकले, अंदर ही सऊदी एयरलाइंस के अधिकारी रहते हैं, उनसे आप मिलिए, उनको बताइए कि मेरे बैग की ये हालत हो गई है, इस तरह से फूट गया है, मेरा सामान बिक गया है, तो उनके अधिकारी उसको चेक करेंगे और ये फॉर्म भी भरवाएंगे। उसके बाद अगर उनके पास बैग अवेलेबल रहेगा तो आपको वो बैग तुरंत दे देंगे, नहीं अवेलेबल रहेगा तो आपको 10 दिन का टाइम मांगेंगे। अगर 10 दिन में वो लोग फिर भी अवेलेबल नहीं करते हैं तो आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाके, जो कि आपको जल्द से जल्द इसका मतलब सोल्यूशन दिया जाएगा। अगर आपका बैगेज नहीं मिलता है तो भी आप वही काम कीजिए, यानी एयरपोर्ट के बाहर मत करिए, एयरपोर्ट के अंदर ही आप सऊदी एयरलाइंस के अधिकारियों को मिलिए, क्लेम कीजिए मेरा बैग नहीं आया, आपको वो लोग 10 दिन के अंदर आपका बैग प्रोवाइड करके दे देंगे सऊदी एयरलाइंस के रूल के हिसाब से। अब उसमें अगर थोड़ा सा ज्यादा वक्त टाइम लगता है तो भी आप उनको सऊदी एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाकर उसका कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा सामान अभी तक क्यों नहीं आया। क्योंकि ऐसा कई बार हो गया है कि सऊदी एयरलाइंस से लोग दिल्ली के लिए फ्लाइट लिया और दिल्ली से एक लोकल की फ्लाइट इंडिया में कहीं के लिए तो वो लोग यही सोच के लिए कि चलो हमें फ्लाइट जहां हमारा लास्ट स्टॉप है वहां मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने कहीं भी, जैसे कि हम सऊदी एयरलाइन से अपने देश इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया में हम कहीं दूसरी फ्लाइट का मतलब ले लिए, जैसे कि दिल्ली मुंबई, फिर हम वहां से लोकल कोई दूसरी फ्लाइट ले लिए या वही फ्लाइट हो, तो भी आपको वहां लगेज मिलेगा ही मिलेगा। ये पता कर लीजिए कि आपको लगेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वहां आपको कंफर्म बता दिया जाता है। अगर लगेज मिलता है तो ले लीजिए, फिर दोबारा लगेज कीजिए, अगर नहीं मिलता तो भी वो कंफर्म हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, वहाँ कंफर्म पूरा पता चल जाता है एयरपोर्ट में ही। तो अगर बहुत से भाई ऐसा नहीं है चलो वो तो वहां से मतलब मुझे वही लास्ट स्टॉप पे मिलेगा, वो लोग वहां से छोड़ के चले जाते हैं, बाद में उनका सामान वहां नहीं आता, तो फिर उनको वो लोग वहां कंप्लेन करते हैं, फिर दिल्ली से वापस सामान जाकर फिर उसमें 10 दिन का टाइम लग जाता, 15 दिन का भी टाइम लग जाता, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो जब भी आप लोग फ्लाइट ले, अगर आपने इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट ली हुई है तो आप ये चीज पता कर लीजिए कि मेरा जो लगेज है यहाँ आया है, मुझे मिलेगा या फिर मुझे लास्ट स्टॉप पे मिलेगा। क्योंकि जब अभी हम लोग फ्लाइनास से इस सफर में, मैं फ्लाइनास से सऊदी अरब आ रहा था, फ्लाइनास की बात कर रहा हूँ, फ्लाइनास से मैं आ रहा था तो मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर जो मेरा बोर्डिंग कर रहे थे वो लोग बोले कि आपको सामान रियाद में मिलेगा, जो कि मेरा लखनऊ से ये अपना दम्माम था, दम्माम से रियाद, वो लोग बोले आपको सामान रियाद में मिलेगा। मुझे 2 बोर्डिंग पास भी बोले, लेकिन जब मैं दम्माम आया तो दम्माम में जब मैं पता किया तो ये पता चला कि आपका लगेज दम्माम में मिलेगा, यानी आपको लगेज वहां से उठाना होगा, जो कि मैं अपना खुद लगेज वहां उठाया। बहुत से भाई ऐसे थे नहीं यार वो तो बोले हुए हैं कि चलो रियाद में मिलेगा, बहुत से भाई
जा चुके थे। लेकिन फिर जब मैं लेके लगेज गया तो मुझे बहुत भाई देखे, बोले यार लगेज कहाँ से तुझे मिला? मैं बोला सबका लगेज आ चुका है, आप लोग सब लोग उठाइए। वो लोग उठाए। उसके बाद फिर हम लोग दोबारा गए हुए लगेज कराने के लिए दम्माम में, वहां दिया। वहां जो कि बोर्डिंग हमारे पास थी, हमने अपना बोर्डिंग पास दिया, वो लोग कुछ नहीं, बस उठा के लगेज में डाल दिए। उसके बाद फिर हम रियाद चले आए। अगर वही चीज हमने दम्माम में नहीं उठाया होता सामान, हमको तो लखनऊ में बोल भी दिए थे कि आपको सामान रियाद में मिलेगा, तो फिर वो दिक्कत हो जाती, क्योंकि दम्माम में ही हमारा सामान रह जाता। फिर आके हम यहाँ कंप्लेन करते, फिर 10 दिन बाद हमको वो सामान हमारा रियाद आता, फिर हम रियाद एयरपोर्ट जाते, फिर हम लेके आते, में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो जब भी आप लोग कहीं भी डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हैं, तो जब आप उतर रहे हैं दूसरी फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, तो वहां ये चीज पता कर लीजिए सामान आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इतना वक्त तो होता ही है कि आदमी पता कर सकता है वहां, या लगेज के पास जाके खड़ा हो जाए, वहां भी मालूम चल जाएगा कि सामान आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये मतलब परेशानी से आप मुक्त हो जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।